ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। चलिए सीधा रुख कर लेते हैं आम आदमी पार्टी के नेता आतिशी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का, क्योंकि सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी के बाद से जो है आम आदमी पार्टी और बीजेपी में आरोप प्रत्यारोप का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक बार फिर से आतिशी जो है इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। ऐसा केस जिसमें पिछले 4 साल से एक भी बार ना कोई सवाल ना कोई कागजात मांगा गया, लेकिन उसमें किसी भी नए सबूत के बिना सत्येंद्र जैन जी को गिरफ्तार कर लिया गया। सत्येंद्र जैन जी की गिरफ्तारी होने वाली है, ये दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने कई महीने पहले बता दिया था, क्योंकि हमें बहुत विश्वसनीय सूत्रों के हवाले से पता चला था कि केंद्र सरकार ने अपनी सब एजेंसीज को एक मैंडेट दिया है कि जैसे तैसे हो सके आम आदमी पार्टी के नेताओं को, मंत्रियों को, विधायकों को फर्जी केसों में फंसाओ। तो जनवरी में ही हमने बता दिया था कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट द्वारा किसी ना किसी फर्जी केस में सत्येंद्र जैन जी की गिरफ्तारी होने वाली है, और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। आज हमें कई सारे विश्वसनीय सूत्र बता रहे हैं कि जिस तरह से फर्जी केस सत्येंद्र जैन जी पर किए गए, उसी तरह से फर्जी केसेस अब दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी पर भी होने वाले हैं। केंद्र सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सब एजेंसीज को बुलाया। उन्होंने सीबीआई को बुलाया, उन्होंने दिल्ली पुलिस को बुलाया, उन्होंने एंटी करप्शन ब्रांच को बुलाया, उन्होंने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बुलाया, ईडी को बुलाया और कहा कि सब लोग फर्जी केस बनाने में लग जाओ, किसी ना किसी केस में तो फंसा के लेकर आओ मनीष सिसोदिया को। ये मैंडेट केंद्र सरकार ने अपनी सारी एजेंसीज को दिया। इसका क्या प्रमाण है हमारे पास? इसका ये प्रमाण है कि अब ये एजेंसियां तरह तरह के फर्जी केस फिर से गाढ़ के निकालने लगी। ये क्या कागज है? ये एक एंटी करप्शन ब्रांच का कागज है, जो एंटी करप्शन ब्रांच ने हरीश खुराना को एक चिट्ठी लिखी है और कहा है कि आपकी एक कंप्लेंट के हमें और सबूत चाहिए। क्या शिकायत है? शिकायत ये है कि मनीष सिसोदिया जी ने दिल्ली के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले गरीब बच्चों के लिए जो कमरे बनाए, उस पर उनके ऊपर केस होना चाहिए। और सबसे इंटरेस्टिंग बात उसमें ये है, और ये हमने हाईलाइट किया है और ये हम सारी मीडिया से शेयर भी करेंगे, कि एसीबी लिखता है, द कंप्लेंट डेटेड 2 July 2019 submitted by your good self has been forwarded to DCP New Delhi। 23 मई 2022 को 2 जुलाई 2019 की कंप्लेंट निकाली जाती है और उस पर कार्यवाही और कागजात की डिमांड करी जाती है। पिछले 3 साल से कहां था यह केस? पिछले 3 साल से इस पे क्या जांच हुई? पिछले 3 साल से इस पे क्या इन्वेस्टिगेशन, क्या कार्यवाही हुई? नहीं हुई, क्योंकि इन सब एजेंसियों को भी पता है कि यहां पे कोई भ्रष्टाचार नहीं है। पर जब केंद्र सरकार द्वारा, भारतीय जनता पार्टी द्वारा सब एजेंसीज को मैंडेट दिया जाता है, तो सब कुछ गड़े मुर्दे निकालकर, फर्जी केस निकालकर, कोई भी पुरानी कंप्लेंट निकालकर अब फर्जीवाड़ा करने की कोशिश कर रही हैं। केंद्र सरकार को सीधे निशाने पर लिया है आतिशी जैन ने और कहा कि सरकार जो है फर्जी मामले बनाकर जो सरकारी एजेंसियां हैं उनका इस्तेमाल अपने फायदे के लिए कर रही है और विपक्ष के नेताओं को फंसाने के लिए कर रही है। दिल्ली सरकार के नेताओं पर जो है अब इस प्रकार की कार्रवाई का इस्तेमाल हथियार के तौर पर किया जा रहा है और
टारगेट, अगला जो टारगेट है वो मनीष सिसोदिया है। उनके खिलाफ भी इसी प्रकार की कोई कार्रवाई जो है वो करने की तैयारी सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से की जा रही है।